नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरदार शहर में भाजपा ने दी पूर्व विधायक पिंचा को हरी झंडी। घोषणा के 6 माह बाद भी शुरू नहीं हुई बाल गोपाल योजना। सौम्या की बर्खास्तगी के लिए एक बार फिर नोटिस जारी। तत्काल सहायता के लिए तैयार होगी 500 मोबाइल वैन। और गुजरात फॉर्मूले से राजस्थान भाजपा में 30 एमएलए के टिकट कटने के आसार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक पिंचा का नाम फाइनल कर दिया है। औपचारिक घोषणा होना बाकी है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने अशोक पिंचा को सिग्नल देते हुए नामांकन भरने को कह दिया है। आज 15 नवंबर को पार्टी दिल्ली से सिंबल जारी करेगी। 16 नवंबर को अशोक पिंचा नामांकन दाखिल करेंगे। सरदार शहर सीट के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 8 दिसंबर को की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बाल गोपाल योजना शुरू करने के साथ ही फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की शुरुआत का कार्यक्रम रद्द हो गया है। ऐसे में प्रदेश के 67 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री दूध और ड्रेस के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को जयपुर में दोनों योजनाओं की शुरुआत सीएम गहलोत करने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते दोनों ही कार्यक्रमों को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। प्रदेश के 64,479 सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म दी जानी है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर को भले ही थोड़े दिन के लिए राहत मिल गई हो, लेकिन सरकार उन्हें बर्खास्त करने के मूड में है। चुनाव प्रक्रिया बीच में रुकने के बाद सरकार की ओर से उन्हें बर्खास्तगी को लेकर नए सिरे से एक बार फिर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक 18 तारीख तक जवाब मिलने के बाद सरकार उन्हें कभी भी बर्खास्त कर सकती है। सरकार के एक्शन के बाद सौम्या गुर्जर फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। ऐसे में अब जयपुर ग्रेटर मेयर का विवाद अदालत में जाएगा। पुलिस की फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल के लिए किराए पर 500 लग्जरी वैन ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय जयपुर के इस प्रस्ताव को गृह विभाग और वित्त विभाग दोनों को मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट में इस वैन को चलाने की घोषणा की थी। ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस का रिस्पांस टाइम कम करने के लिए और लोगों को तत्काल सहायता देने के लिए उद्देश्य से चेतक की तर्ज पर 500 मोबाइल वैन तैयार कराई जाएगी। इसमें एएसआई या हेड कांस्टेबल प्रभारी और 2 कांस्टेबल तैनात होंगे। ये गाड़ियां अभय कमांड से जुड़ी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह क्षेत्र होने के कारण भाजपा ने पूरा जोर गुजरात में लगा रखा है। गुजरात में बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट सबसे ज्यादा चर्चा में है। गुजरात में पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने 50% चेहरों के टिकट काट दिए हैं। भारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी की इस स्ट्रेटेजी ने राजस्थान के लिए भी सियासी मैसेज दे दिया है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसमें करीब 30 एमएलए के टिकट कट सकते हैं। पंजाब का गन कल्चर एक बार फिर सुर्खियों में है। पंजाब सरकार ने गानों में बंदूकों का जिक्र करने पर अब रोक लगा दी है। इसके अलावा अगले 3 महीने तक किसी भी नई बंदूक के लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। पंजाब में गन और गाना कनेक्शन काफी पुराना है। अब जाकर सरकार इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। देव उठने के अबूझ मुहूर्त में खूब शहनाइयां बजी, लेकिन शुक्र के अस्त होने से अब 24 दिन तक कोई मुहूर्त नहीं है। विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए शुक्र का उदय होना अनिवार्य माना जाता है। ज्योतिषविद पंडित दिनेश मिश्रा ने बताया कि हिंदू धर्म में शादियां देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाती हैं। इस साल शुक्र के अस्त होने से मांगलिक व शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं हो सकी। अब 25 नवंबर को शुक्र उदय होगा। इसके बाद शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन लगन विवाह मुहूर्त अगले 3 दिन तक नहीं रहेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित और लेडी टार्जन के नाम से प्रसिद्ध जमुना टुडू आज दोपहर में जोधपुर पहुंचेंगी। वे यहां 2 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम संयोजक कविता श्रीवास्तव ने बताया कि जोधपुर पहुंचने के बाद वो गहरी फाउंडेशन की ओर से स्टील भवन में होने वाली पर्यावरण में खिचड़ी का महत्व पर परिचर्चा एवं अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। आज शाम 6 बजे आरोग्य भारती की ओर से हेडगेवार भवन में आयोजित कार्यक्रम में उनका सम्मान किया जाएगा। युवाओं को डिप्रेशन के जाल से बाहर निकालने के लिए 20 युवाओं की टीम हरियाणा से कन्याकुमारी तक दौड़ पर निकली है। 10 नवंबर को चंडीगढ़ के सीएम हाउस से निकला ये ग्रुप सोमवार को जोधपुर से गुजरा, जिसमें 14 से 45 वर्ष तक के 16 लड़के और 4 लड़कियां शामिल थी। 36 दिनों में ये लोग 8000 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे। इस दौरान कहीं भी रुकेंगे या बैठेंगे नहीं। हिमालयन नाइट्स नामक इस ग्रुप के कैंपेन की थीम रन अगेंस्ट डिप्रेशन है। दौड़ने के दौरान कोई चोटिल ना हो, इसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट भी साथ चल रहा है। सीकर में लगातार दूसरे दिन भी रात के पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम में एक्टिव हुए लोकल चक्रवात के चलते बादल छाने से तापमान में ये बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल आज और कल सीकर में बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावना है। इससे
तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर सोमवार रात का पारा 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर में गत वर्ष 14 नवंबर की रात का पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जिले में रबी 2022 की फसलों के बीमे की 31 दिसंबर अंतिम तिथि है। अजमेर जिले में क्रियान्वयन के लिए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को राज्य सरकार ने अधिकृत किया है। वर्ष 2022 में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों की ओर से फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। जिले में जौ, जीरा, चना, सरसों, तारामीरा और गेहूं की फसलें योजना में शामिल की गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।